खैरियत भाई, आज सुबह सुबह ऑफिस? ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। तंग कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई। तुम्हें क्या लगता है सुबह सुबह सिर्फ तुम ऑफिस आ सकते हो, मैं नहीं? मैं भी आ सकता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। पापा के आगे नंबर बढ़ाने के लिए, है ना? इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, पापा के बाद इस ऑफिस का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। सो प्लीज डोंट इवन ट्राई। इसे क्या हो गया? कैसा है मेरा नसीबा यारो ये तो बताओ, किस जुर्म की मिली सजा है ये भी तो समझाओ। ना गिला है ना सिला है, किस्मत मेरी है बददुआ। भाई कहाँ है मिठाई मेरी? किस बात की मिठाई? वाह भाई ये सही है, इतना बड़ा काम कर दिया तुम्हारा और पूछ रही हो किस बात की मिठाई? क्या मतलब? कॉल आती होगी उनकी इनकार के लिए। वाकई? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, आगे तुम्हारा नसीब। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब यकीन आ जाए ना तो फीस दे देना मेरी, ऐसे नहीं भूल जाओ। महा, दादू बुला रही ना। शेबी क्या कह रही थी ये? खुश हो रही थी बेचारी, और क्या करेगी। इसकी बेवकूफी हमारे किसी काम तो आई। कॉल आ गया उनकी, इनकार की। वाकई? चलो भाई तुम्हारा तो काम हो गया, अब निकालो भाई मेरी फीस। निकाल कर रखे हैं, पैसे ले लेना ना। दे देना, भरोसा नहीं है तुम्हारा। ऐसे कैसे कर सकती हूँ, सब तुम्हारी वजह से तो हुआ। थैंक यू सो मच शेबी, देखती हूँ मैं इसको क्या करी। लग गई शेबी डबल डबल दिहाड़ी। अभी क्या सोचा आपने? किस बारे में? सुफियान से रिश्ते के बारे में। उषा आंटी को कॉल किया आपने? लड़की तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं उनसे खुद कॉल करके कहूंगी कि मेरी बेटी का रिश्ता मांगे। तो इसमें क्या बात है, आजकल तो लोग खुद ही कॉल करके बोल देते हैं कि अगर एक बेटी पसंद नहीं आई तो दूसरी को देख ले। एक बेटी पसंद नहीं आई तो दूसरी को देख ले? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अरे कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? पहले उस लड़के आसिफ के इश्क में मुब्तला थी, उसके चक्कर में सुफियान के रिश्ते को मना कर दिया, और अब शादी के लिए इतनी बेचैन है। अच्छा ना अम्मी, सॉरी प्लीज, गलती हो गई, भूल जाए उस बात को। अरे तुम्हारे अब्बा हुजूर और दादू सुबह से शॉपिंग के लिए गए थे, वो वापस आएंगे तो पता नहीं उन्हें कैसे बताऊंगी कि रिश्ते को इनकार कर दिया। इसमें आपका क्या कसूर है? उन्हें लड़की पसंद नहीं आई, उन्होंने इनकार कर दिया। चाय पिलाओ जरा मुझे। मैं अभी बना कर लाई, मैं आपके लिए ना इलायची वाली स्पेशल चाय लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी थकन हो गई भाई। महंगाई तो देखो आसमान से बातें करती। ये इतना सा सामान पूरे 20,000 का आया। अम्मा मैं तो मना कर रहा हूँ, इतना झंझट करने की जरूरत क्या है। कदीर ने भी कहा है कि शादी सादगी से होगी, और वो लोग भी कोई लेन देन नहीं चाहते। क्यों जरीना, बताओ ना अम्मा को। अरे ऐसे कैसे अपनी बच्ची को खाली हाथ भेज दे? वैसे अम्मा
अब शायद इसकी जरूरत ना पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बुशरा की कॉल आई थी, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या कह रही हो तुम? क्या फजूल बक रही हो? उन्हें क्या जरूरत है ऐसा करने की? मैं क्यों बकवास करने लगी? इतनी बेचैनी है तो खुद कॉल करके पता करें ना। मगर कोई वजह तो होगी। सारी बात तय करके वो कैसे इनकार कर सकते हैं? सुफियान ने मना किया है, उसे नहीं करनी माहा से शादी। माहा ने बदतमीजी से बात की है उससे फोन पर। माहा को कब फोन किया उसने? अब अम्मा, ये बात तो आप अपनी चहेती पोती से पूछें, मैं क्या कह सकती हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भी कदीर से पूछता हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी ना, बस नहीं होगी तुम्हारी शादी। मैंने बिला वजह शेबी को गलत समझा और अब मुझे यकीन हो गया है कि शेबी मुझे ही चाहता है। दादू, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं, तुम तो ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे अचानक कोई खुशी मिल गई हो। मैं अब नहीं तो दादू, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, सुफियान का फोन आया था? माहा, मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। दादू, उनका खुद फोन आया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको कब बताती? आप कल भी शॉपिंग पर चली गई थी और आज भी सुबह चली गई। क्या बात है? कुछ खास नहीं, वो बाहर मिलने के लिए कह रहे थे तो मैंने मना कर दिया। क्यों? दादू, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता और अब वैसे भी शादी होने जा रही है। घूमना फिरना बाद में ही अच्छा लगता है। शादी नहीं हो रही है? क्या कहा कदीर भाई ने? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि माहा ने सुफियान से बहुत बदतमीजी से बात की है और मैंने तो कभी उसको ऊंची आवाज में बात करते सुना भी नहीं। बहुत तमीजदार बच्ची है वो। हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। बको मत। मैं माहा को भी बचपन से देख रहा हूँ और फरीन को भी। फरीन जिस तरह से तुम्हारे साथ जबान दराजी करती है, क्या मुझे मालूम नहीं है? तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ सच का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी कह रहे हैं वो उन्होंने बात गलत की है। खैर, वैसे भी माहा तो अभी और पढ़ना चाहती है। अच्छा है, अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी। शायद उसके नसीब में ये रिश्ता था ही नहीं। हो सकता है ये रिश्ता मेरी बेटी के नसीब में हो। फरीन ठीक ही कहती है वैसे। यस, कम इन। तुम ठीक तो हो ना सैफी? जी हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रिश्ते के इनकार की वजह से अपसेट हो, मगर डैड प्लीज, मेरे इस वक्त सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई और बात कीजिए। बेटा, मॉम को बताना था, वो मेडिसिन दे देती। उनको अपने बेटे से फुर्सत मिले तो मैं कुछ कहूँगा, और वैसे भी इस घर में जो मैं चाहता हूँ वो तो होता ही नहीं है। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन लेकर आता हूँ, ठीक है? देखो फरी, बात तो तुम्हारे अब्बू की भी माकूल है ना। कैसे सुफियान ने इतनी बात कर ली? बात की थोड़ी, बात तो करवाई गई है। क्या मतलब? वो अपने बेटे शेबी का नहीं पता, वो महा उसे पसंद करती है। शेबी ने कहा कि अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो भाई इस रिश्ते से इनकार कर दो। महा ने कर दिया। क्या महा से वादा कर लिया उसने शादी का? अरे अम्मी, आपका बेटा इतना बेवकूफ नहीं है, वो तो किसी मालदार और खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। मुझे लगता है इस महा के साथ तो टाइम पास ही कर रहा होगा। ना भाई, मैं नहीं चाहती वो सब्ज कदम मेरी बहू बने। इतनी चालाक है, अगर मेरे लड़के को बहला फसला लिया तो मैं क्या करूंगी? कि तो बेटा है मेरा। आपको अपने बेटे की पड़ गई, नहीं चाहती कि मेरी भी अच्छी जगह शादी हो जाए? लो, मैं क्यों नहीं चाहती, पर होगी कैसे? ये क्या बात हुई दादो? लड़के वालों ने रिश्ता भेजा, पसंद किया, यहाँ तक कि शादी की डेट भी दे दी, और फिर अचानक मना कर दिया। मुझे तो खुद समझ में नहीं आई उनकी ये बात। महा झूठ नहीं बोलती, जरूर लड़के वालों ने रिश्ता खत्म करने के लिए कोई बहाना बनाया, बिला वजह उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अच्छा ही हुआ रिश्ता खत्म हो गया, ऐसे लोगों का क्या भरोसा, कल को पता नहीं क्या करें उसके साथ। ठीक कह रही हैं, शायद जब भी आज वहां बहुत खुश थी। इसकी पढ़ाई जो नहीं रुकेगी। चल अब आराम करें, मैं चलता हूँ। ये नो नंबर किसका है? हेलो। हाय। आई एम सॉरी, मैं पहचाना नहीं आपको। आप सुफियान बात कर रहे हैं ना? जी, और आप कौन? मैं फरहीन हूँ, बशारा साहब की बेटी, महा की कज़न। किस लिए फोन किया आपने? सॉरी कहने के लिए। किस बात के लिए सॉरी? वो सब जो महा ने आपके साथ किया, जबकि मैं उसको बहुत मना करती रही, लेकिन वो शुरू से जिद्दी है, किसी का नहीं सोचती, बहुत बदतमीजी कर जाती है। ऐसी क्या नौबत पेश आ गई कि आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ रही है? अब महा तो कभी किसी को सॉरी बोलेगी नहीं, ना ही घर में से किसी की हिम्मत होगी कि आपको कॉल करके सॉरी बोल दे। तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको कॉल करके सॉरी बोल दूं, क्योंकि आपको पता है आपने कोई गलत बात नहीं बोली थी, आपकी फियांसी थी वो, आपका हक बनता है कि आप उससे मिले। पता नहीं ऐसे क्यों है। एंड यू नो व्हाट, मेरा ख्याल है कि शादी से पहले 2-4 मुलाकातें होनी चाहिए, ताकि आप एक दूसरे को जान लो, पहचान लो। ऐसे कैसे आप किसी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं? वैसे कमाल नहीं है, एक ही घर में रहते हुए आप दोनों के ख्यालात कितने मुख्तलिफ हैं। वो क्या है ना, माहा को दादों ने पाला है, इसलिए माहा वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई है। हाँ, शायद सही कह रही हैं आप। चलिए खैर, ये बताइए कि आपकी क्या हॉबीज हैं? मैं कुछ खास नहीं, स्टडीज, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, इसके अलावा मुझे घर को सजाना बहुत पसंद है। आप
आपके क्या इंटरेस्ट हैं? मैं तो बहुत कुछ करता हूँ। माँ, हाँ, क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मगर किस खुशी में? क्या इससे बड़ी कोई खुशी होगी कि तुम्हारी मकसद की राह में जो रुकावट थी वो सारी दूर हो गई। थैंक यू मन्नू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें मेरी खुशियों का कितना ख्याल है। तुम मेरे सबसे अच्छे और मुखलिस दोस्त हो।